दोस्तों, यह कहानी है एक साधु और रानी की। जानिए कैसे। साधु ने रानी के अंदर की आग बुझाई। रानी क्यों नहीं थी? राजा से खुश पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहे। हमारे साथ कहानी को पूरा सुनिए। ये कहानी है एक बार की बात है। एक दूर दराज के राज्य की रानी अदिति अपनी जिंदगी से बहुत दुखी थी। उसकी शादी को सालों हो गए थे, लेकिन उसे अपने राजा से वह सुख और संतोष नहीं मिल पा रहा था जिसकी वह उम्मीद करती थी। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में कुछ कमी है, एक खालीपन जिसे वह भर नहीं पा रही थी। राजमहल की चकाचौंध और ऐश्वर्य के बीच भी वह खुद को अकेला महसूस करती थी। एक दिन उसने सुना कि जंगल के पास एक अघोरी साधु तपस्या कर रहा है, जिसकी सिद्धियों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वह अपनी शक्ति से किसी की भी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। रानी ने मन ही मन ठान लिया कि वह उस साधु से मदद लेगी। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा था, रानी अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल की ओर चल दी। घने वृक्षों और सन्नाटे से घिरे जंगल में पहुंचते ही उसने एक जलती हुई अग्नि देखी, जिसके पास एक काया ध्यान में लीन थी। वह साधु ही था। उसकी जटाएं बढ़ी हुई थीं, आंखें बंद थीं और उसका संपूर्ण अस्तित्व एक रहस्यमय ऊर्जा से भरा था। रानी ने धीरे से कहा। स्वामी साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि रहस्यमयी थी, जैसे उसने रानी के भीतर छुपे सभी भावों को पढ़ लिया हो। रानी ने अपनी व्यथा बताई और कहा, मुझे अपने जीवन में सुख की खोज है, कृपया मेरी मदद करो। साधु ने कुछ देर तक रानी को देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी सच्ची इच्छाएं क्या हैं? रानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी जीवन की वह कमी पूरी हो जाए जो वर्षों से महसूस हो रही है। मैं प्यार और अपनापन चाहती हूँ। साधु की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और रानी के माथे पर रख दिया। एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और रानी को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी नई ऊर्जा से भर गई हो। उसकी आत्मा को एक अनकही शांति मिल रही थी। परंतु इस मुलाकात में कुछ और भी था। साधु की गहरी आंखों में रानी को कुछ विशेष दिखाई दिया। एक आकर्षण, एक अपनापन। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस व्यक्ति को जन्मों से जानती हो। उसके दिल धड़कनें तेज होने लगी। साधु भी कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण अनुरोध नहीं था, यह कुछ और था, एक अदृश्य डोर जो उन्हें जोड़ रही थी। रानी ने धीरे से कहा, स्वामी, आपके स्पर्श ने मेरे हृदय में कुछ नया जगा दिया है। मैं अब इस जीवन की कमी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का एक नया अर्थ देख रही हूँ। साधु कुछ पल के लिए मौन रहा। फिर उसने कहा, रानी, यह जीवन और माया का खेल है। तुम जिस प्रेम और पूर्णता की खोज कर रही हो, वह केवल बाहरी संसार में नहीं, स्वयं के भीतर भी है। परंतु यदि यह प्रेम हमारी नियति में लिखा है, तो समय इसे अवश्य प्रकट करेगा। रानी ने कुछ क्षणों तक साधु की आंखों में देखा, फिर धीरे से पास बैठ गई। जंगल की ठंडी हवा और जलती हुई अग्नि के बीच उनके बीच एक अनकहा आकर्षण जाग उठा। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए कहा, क्या प्रेम भी एक तपस्या हो सकता है? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रेम जब शुद्ध हो तो वही सबसे बड़ी तपस्या बन जाता है। रानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके भीतर एक अनजानी इच्छा जाग रही थी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। साधु ने अपने हाथों से हल्के से रानी के चेहरे को छुआ और उस एक स्पर्श ने दोनों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। वह रात केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो शायद जन्मों से अधूरा था। सुबह होते ही रानी महल लौट गई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में नयापन था, जैसे किसी गहरे रहस्य को जान लिया हो। उसने अब प्रेम का एक नया स्वरूप समझ लिया था, एक ऐसा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा था, जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। जंगल की उस रहस्यमयी रात ने रानी के जीवन को एक नया मोड़ दिया था। वह जानती थी कि वह साधु केवल एक मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, एक अनकहा अध्याय जिसे केवल समय ही प्रकट कर सकता था।